बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। पाकिस्तान में ट्रेन अगवा। पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच बंदूकधारियों ने करीब 450 यात्रियों को बंधक बना लिया है। ट्रेन में ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत की यह घटना है। कौन है ट्रेन हाईजैक करने वाली? बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान में 450 यात्रियों को ट्रेन में हाईजैक कर लिया गया। इसके पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी संगठन ने दावा किया है कि उसने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को गोल में हाईजैक कर लिया है। वार्ता से पहले सऊदी अरब में नरम पड़े ट्रंप। यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति और अहम खनिज सौदों पर आम सहमति बनाने के लिए सऊदी अरब के शहर जिद्दा में यूक्रेनी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक हो रही है। पिछले महीने 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी उपराष्ट्रपति जेडी विंस के बीच हुई तीखी झड़प के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक है। मॉरिशस को पीएम मोदी ने बिहार का मखाना दिया गिफ्ट। भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और भी मजबूत करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति गोकुल को महाकुंभ के पवित्र संगम का जल और बिहार का सुपरफूड मखाना दिया और साथ ही राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की। इससे पहले पीएम मोदी 2015 में मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर। इजराइल में अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ असंतोष चरम पर पहुंच गया है। इसकी बानगी एक सर्वे में स्पष्ट होती है जिसमें करीब 3/4 इजराइल नागरिकों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 की हुई घटना के लिए जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक जारी किए गए मासिक सर्वे में 75% लोगों को यह मानना है कि नेतन्याहू को अपना पद छोड़ देना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जनता के पैसे गलत इस्तेमाल के आरोप में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा गया है। कोर्ट ने 18 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है। वक्त से पहले आई गर्मी, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। हर साल सर्दियों की अवधि घटती जा रही है। देश भर में सर्दी के मौसम का जल्दी खत्म हो जाना खेतों और कारखानों में चिंताएं बढ़ा रहा है। इससे फसलों का पैटर्न और व्यापार की योजनाएं उलट रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि भारत में इस साल फरवरी का महीना 125 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि मार्च और मई के बीच देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है और गर्म हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में पेंशन शो पर मचा हंगामा। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित एक फैशन शो को लेकर वहां हंगामा हो गया है। इस फैशन शो की कई सियासी दल कड़ी आलोचना कर रहे हैं। विधानसभा में भी गुलबर्ग में हुए इस फैशन शो को लेकर हंगामा हुआ। ये फैशन शो शुक्रवार को बर्फ की चादर से ढके गुलमर्ग में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले फैशन डिजाइनर शिवन और नरेश थे जो गैर कश्मीरी हैं। सोशल मीडिया पर रविवार 9 मार्च को इस फैशन शो की तस्वीरें जब वायरल हुई तो इसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शो लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। ब्रिजभूषण शरण का WFI से निलंबन हटने पर आया बयान। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगाया गया निलंबन हटा दिया है, जिससे खेल में कई महीनों से बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। इससे विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन का रास्ता भी साफ हो गया है, जिनमें अम्मान में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल भी शामिल है। निलंबन हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का इस खेल संस्था के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने स्वागत किया है। महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने निलंबन हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री को धन्यवाद दिया। स्टॉक मार्केट ने किया तबाह। अमेरिका के 7 सबसे बड़े टेक दिग्गज, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी। इन कंपनियों ने एक ही दिन में $750 अरब
62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेला। ये कंपनियां हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, निविडिया, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, अमेजन और मेटा। पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी कई बार हाईजैक हो चुकी है ट्रेनें। भारत में 2013 में ट्रेन हाईजैक की घटना हुई थी। इस साल 6 फरवरी को मुंबई हावड़ा मुख्य रेलवे मार्ग पर सिरसा गेट से कुमराड़ी के बीच करीब 13 किलोमीटर तक जनशताब्दी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। इस मामले में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यह पूरा मामला जयचंद अपहरण कांड से जुड़ा रहा, जिसके अलावे भारत में 2009 में भी ऐसी एक घटना घट चुकी है। बता दें, साल 2009 में हथियारबंद माओवादियों ने भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। जानकारी के मुताबिक जंगल महल में करीब 300 से 400 माओवादियों ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस दौरान सैकड़ों यात्री व कई रेल कर्मियों को भी बंधक बना लिया गया था। ट्रंप टैरिफ और मोदी सरकार ने संसद में दिया जवाब। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद पर केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि अभी तक अमेरिका ने भारत पर कोई रेसिप्रोकल टैरिफ टैक्स नहीं लगाया है। लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका एक नए ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ को कम करने, आपूर्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों का फायदा होगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में चर्च बना मंदिर और पादरी बन गए पुजारी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक गांव में 125 साल पुराने चर्च को भैरव मंदिर के रूप में बदल दिया गया है। यह मामला बांसवाड़ा के शुदला दुधा गांव का है। इतना ही नहीं, इस गांव के लगभग 200 लोग जो पहले ईसाई धर्म अपना चुके थे, उन्होंने अब अपना धर्म अपना लिया है, यानी उनकी घर वापसी हो गई है। यहाँ के चर्च को न केवल मंदिर बनाया गया, बल्कि दीवारों के रंग भी बदले गए हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि चर्च के पादरी गौतम गरासिया ही अब मंदिर के पुजारी बन गए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि सालों पहले यहाँ ईसाई मिशनरियों से प्रभावित होकर पूरे गांव के लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। देश के साधु संतों द्वारा सनातन की पुकार और 144 साल बाद प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ से निकली सनातन की बयार से राजस्थान का बांसवाड़ा प्रभावित हुआ और बांसवाड़ा के शुदला दुधा गांव में 125 साल पुराने बने चर्च को फिर से मंदिर में तब्दील कर दिया गया। ट्रूडो ने दिया ऐसा रिएक्शन, यूजर्स ने ले लिए मजे। कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने उत्तराधिकारी के रूप में मार्क कार्नी का नाम घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही ट्रूडो ने औपचारिक रूप से अपने प्रधानमंत्री पद और संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और फिर हाथ में कुर्सी उठाकर संसद से बाहर निकलते दिखे। इस दौरान उन्होंने कैमरे की ओर देखकर मस्ती भरे अंदाज में जीभ निकाली, जिससे यह तस्वीर और भी मजेदार बन गई। यह कुर्सी हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकी सीट थी, जिसे लेकर बाहर जाना एक सिंबॉलिक इशारा माना जा रहा है। कई लोग इसे उनके कार्यकाल की समाप्ति का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे उनके मजाक के रूप में देख रहे हैं। कच्चे पपीते के फायदे ही फायदे। कच्चे पपीते में पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन क्रिया में सुधार लाता है और पेट की समस्याओं जैसे गैस, सूजन और कब्ज से मुक्ति दिलाता है। कच्चे पपीते में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कच्चा पपीता स्किन हेल्थ को बनाए रखने में सहायक होता है। इससे फाइन लाइन सॉल्ट झुर्रियों से मुक्ति मिलती है।